राजा विक्रम का महल सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। अंदर शाही नाचगाना चल रहा था। बाहर बस्ती में अंधेरा और गरीबी फैली हुई थी। वहीं रहती थी गौरी, जो महल की कामवाली की बेटी थी। गौरी रोज अपनी माँ के साथ महल में काम करने आती थी। महल की भव्यता देखकर वह अक्सर सोचती, काश हम भी कभी ऐसे घर में रह पाते। लेकिन गौरी की माँ हमेशा कहती, माँ बेटी, गरीब इंसान सपने देखे तो अच्छे हैं, मगर उन्हें टूटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। गौरी, अम्मा, सपने ना हो तो जीने का मजा भी क्या। उस दिन महल के आंगन में एक हलचल थी। राजकुमार आर्यन विदेश से लौटने वाले थे। अगले दिन महल के बगीचे में गौरी अपनी माँ के साथ फूल तोड़ रही थी। तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा, मजबूत कदकाठी वाला युवक घोड़े पर सवार था, राजकुमार आर्यन। घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और गौरी डरकर पीछे हट गई। अरे, ये घोड़ा मुझे कुचल देगा। नहीं, डरो मत, मैं हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम मुझे डांट रही हो? आर्यन घोड़े से उतरा और गौरी के पास आया। गौरी, गुस्से से, आपको घोड़ा चलाना नहीं आता तो चलाइए मत। आर्यन उसकी बेबाकी देखकर चौंक गया। गौरी, हाँ, क्योंकि आप गलत थे। आर्यन पहली बार किसी लड़की को इतना निडर देख रहा था। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। दृश्य 3, दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन आर्यन फिर बगीचे में आया। गौरी फूल तोड़ रही थी। आर्यन, सुना है तुम्हारा नाम गौरी है? सुना है तुम्हारा नाम गौरी है, क्योंकि मुझे दोस्ती करनी है। राजकुमार नहीं, बस आर्यन। और हाँ, दोस्ती दिल से होती है, हैसियत से नहीं। गौरी है? गौरी हंस पड़ी। गौरी, राजकुमार किसी नौकरानी की बेटी से दोस्ती करेंगे? उस दिन के बाद से आर्यन और गौरी रोज बातें करने लगे। कभी बगीचे में, कभी महल के पुराने हिस्से में। आर्यन उसे पढ़ाई भी सिखाने लगा। दिल का रिश्ता। दिन बीतते गए, दोस्ती गहरी होती गई। एक शाम आर्यन ने गौरी से, गौरी, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं तो? गौरी आंखें झुकाकर, आर्यन, ऐसा मत कहो, हम अलग दुनिया के लोग हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। प्यार की दुनिया अलग नहीं होती गौरी, बस एक होती है। की आंखों में आंसू आ गए। वह चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी। राजमहल का तूफान। महल की रानी ने एक दिन दोनों को साथ देखा। उन्होंने गुस्से में आर्यन को बुलाया। रानी, आर्यन, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम एक कामवाली की बेटी के पीछे पागल हो? माँ, गौरी अलग है। उसने मुझे सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। रानी, शाही खून की कोई इज्जत नहीं। सोचो लोग क्या कहेंगे। मुझे परवाह नहीं, अगर गौरी नहीं तो कोई नहीं। गुस्से में गौरी की माँ को नौकरी से निकालने का आदेश दिया। दृश्य 6, जुदाई का दर्द। गौरी ने जब ये सुना तो वह टूट गई। गौरी रोते हुए, आर्यन, हम अब नहीं मिल सकते। नहीं गौरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। गौरी, नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए। मैं दूर जा रही हूँ। गौरी ने महल छोड़ दिया और अपने गांव चली गई। आर्यन अकेला रह गया। दृश्य 7, पार्यन की जिद। आर्यन ने महल के सारे सुख छोड़ दिए और गांव में गौरी को खोजने निकला। वह साधारण कपड़े पहनकर उसके घर पहुंचा।
गौरी हैरान होकर, आर्यन, तुम यहाँ? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं यहीं रहूंगा। गौरी, गौरी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा राजय। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। यहीं रहूंगा, सब छोड़ सकता हूँ मगर तुम्हें नहीं। तभी महल से रानी भी वहां आ गई। दृश्य 8, प्यार की जीत। रानी ने आर्यन की जिद और सच्चाई देखी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रानी, आर्यन, अगर तुम इतना बड़ा त्याग कर सकते हो तो ये लड़की सच में काबिल होगी। गौरी रोते हुए, रानी माँ, मैं आपके बेटे के काबिल नहीं हूँ। रानी गौरी का हाथ पकड़कर, अब तुम मेरी बहू हो। गांव तालियों से गूंज उठा। महल में धूमधाम से आर्यन और गौरी की शादी हुई। गौरी, जो कभी नौकरानी की बेटी थी, अब रानी बन गई। शादी के बाद आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, कहा था ना, प्यार दुनिया नहीं देखता। गौरी, और मैंने कहा था, गरीब सपने नहीं देखते, मगर आज मेरा सपना पूरा हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और पूरी रियासत उनकी मोहब्बत की मिसाल देने लगी।